अस्सलाम वालेकुम। 5 क्लास की मैथ्स की बुक का 6 यूनिट है यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड में हम लोग एक चीज़ की कीमत से ज़्यादा चीज़ों की कीमत मालूम करते हैं, या फिर हमें पास जब ज़्यादा चीज़ों की कीमत, वैल्यू, उनका वेट कुछ भी हो सकता है, उससे हम लोग या फिर एक चीज़ की कीमत मालूम करते हैं। इसकी एक्सरसाइज 2 सॉल्व करेंगे हम। एक्सरसाइज 1 जो हमने की थी उसमें हमारे पास ज़्यादातर क्वेश्चंस में या तो हमें एक चीज़ की वैल्यू या उसकी प्राइस या वेट या उसकी कैपेसिटी कुछ भी एक का बता दिया जाता था, हमें ज़्यादा का मालूम करना होता था। जैसे एक का एप्पल की प्राइस बता दी तो आपने 5 एप्पल की फाइंड आउट करनी है, तो उसमें हम मल्टीप्लाई कर देते थे 1 एप्पल की प्राइस को। या फिर हमें जैसे 3 बैग्स का वेट बता दिया गया है, तो उसमें से आपने एक बैग का वेट निकालना है, तो हम लोग डिवाइड करते थे। तो पिछले जो क्वेश्चन थे उनमें से ये जो मल्टीप्लाई वाला स्टेप है ना, उनमें से कोई एक स्टेप होता था, या मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड होता था। लेकिन एक्सरसाइज 2 के अंदर आपको वन चीज़ की कुछ भी प्राइस या कैपेसिटी, वन चीज़ का कुछ भी नहीं बताया जाएगा, आपको ज़्यादा चीज़ों का बताया जाएगा और फिर कहा जाएगा कि उससे ज़्यादा चीज़ों का फाइंड आउट करें। फॉर एग्जांपल आपको बताया जाएगा कि 5 एप्पल की प्राइस ये है, ठीक है, फॉर एग्जांपल 40 रुपीज़ है, तो आगे से 8 एप्पल्स की कितनी होगी। 5 एप्पल की बता दी गई है और 8 एप्पल की आपसे पूछी गई है, 1 की नहीं पूछी गई। तो 1 वाला सीन नहीं होता। सिर्फ आपने क्या करना है, जो जितनी दी हुई है उससे ज़्यादा की बतानी होती है। जैसे 4 पेंसिल का बता दिया गया है, तो हो सकता है आपसे कहा जाए कि आप 12 पेंसिल की प्राइस बताएं। अब इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएगा इसमें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर आपको क्वेश्चन में 5 एप्पल की प्राइस दी हुई है 40 रुपीज़ और आपसे कहा गया है कि आप 8 एप्पल्स की निकालें, तो आप क्या करेंगे, पहले सबसे पहले इन जो 5 एप्पल्स की प्राइस दी हुई है उसमें से आप 1 एप्पल की प्राइस निकालेंगे। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा स्टेप हो गया। ये क्वेश्चन में आपसे पूछा नहीं गया, लेकिन आपने खुद अपनी ज़रूरत के लिए ये 1 की प्राइस फाइंड आउट करनी है। उसके बाद जब आपके पास 1 एप्पल की प्राइस आ जाएगी, आप 40 को डिवाइड करोगे 5 के साथ, तो 5 1 ज़र 5, 5 8 ज़र 40, 8 आ गया। तो यानी कि एक एप्पल की प्राइस कितनी होगी, 8 रुपीज़। जब एक एप्पल की प्राइस आ गई तो आप उसको फिर 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे, जितनी भी रिक्वायर्ड होंगी आपके पास, क्योंकि एक से ज़्यादा की निकालनी है, तो आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे, 8 8 ज़ार आ जाएगा 64 रुपीज़। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2 स्टेप हम करेंगे। सबसे पहला स्टेप होगा फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 नोटबुक, ठीक है, बाय डिवाइडिंग, एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 12 नोटबुक्स बाय मल्टीप्लाइंग। तो ये 2 स्टेप्स के अब जो स्टेटमेंट है आप नोट डाउन कर लो अपनी नोटबुक पे कोने पे, ताकि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो आपके जहन में हो कि आपने कैसे स्टेप फॉलो करना है। तो जैसे इस मिसाल के अंदर उन्होंने कहा हुआ है कि 4 नोटबुक्स की प्राइस जो है वो 60 रुपीज़ है, ठीक है, इनकी एक बंडल 4 नोटबुक्स की प्राइस कितनी है, 60 रुपीज़ है। तो 12 की कितनी होगी, तो सबसे पहले 60 को डिवाइड किया 4 के साथ, तो 15 आ गया। अब फिर 15 जो इनके एक बुक की नोटबुक की प्राइस है उसको मल्टीप्लाई कर दिया 12 उनकी तादाद के साथ, तो हमारे पास 180 आ गया। तो इसका मतलब है 12 नोटबुक, इन सब नोटबुक्स की प्राइस कितनी हो जाएगी, 180 रुपीज़। तो इसी तरीके से बाकी क्वेश्चन भी होंगे, हम सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 2 का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, देर आर 4,900 markers in 50 boxes. How many marker will be there in 75 boxes? अब इस क्वेश्चन में आपसे ना 1 बॉक्स का आपको बताया गया है और ना 1 बॉक्स का आपसे पूछा गया है। आपको 50 बॉक्स के मार्कर की तादाद बता दी गई है और आपसे कहा गया कि 75 की निकालें। तो स्टेप 1 क्या था, तो फर्स्ट स्टेप क्या था, फाइंड 1, एंड सेकंड स्टेप होगा फाइंड मैनी। तो ये बस रूल आपने याद रखना है। तो फर्स्ट में हम ये फाइंड आउट करते हैं फाइंड 1 यानी कि 1 बॉक्स की। तो पहले हम फाइंड आउट करते हैं कि 1 बॉक्स में कितने मार्कर्स आएंगे, उसके बाद फिर हम 75 बॉक्सेस के निकाल लेंगे। इस तरीके से हम लिखेंगे मार्कर्स इन 1 बॉक्स, डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 कटा, 5 का टेबल से कटिंग कर लेते हैं पहले। 5 1 ज़र 5, 5 9 ज़र 45 और 5 0 ज़र 0। तो आपके पास आ जाएगा 90 मार्कर्स। एक बॉक्स में कितने हुए, 90 मार्कर्स। ये हमने फर्स्ट स्टेप कर लिया। सेकंड स्टेप क्या था, फाइंड मैनी। तो अब आपने 75 के निकालने हैं, तो आप क्या करें, नोट डाउन करें मार्कर इन 75 बॉक्सेस। तो आप 75 को 90 से, जो एक बॉक्स के मार्कर की तादाद है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 75 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा कि आपके पास कितने मार्कर होंगे 75 बॉक्सेस में। तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 75 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 नहीं लिख रही यहाँ पे क्योंकि 0 हम आंसर में ऐड कर देंगे। 9 5 ज़ार 45, 5 आ गया, 4 कैरी, और 9 7 ज़ार 63, 63 में 4 डालें, 63, 64, 65, 66, 67, 67 आ गया। तो ये आ जाएगा 6 7 5, और ये वाला 0 एंड पे ऐड हो जाएगा, तो मार्कर्स। तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। 2 स्टेप हैं। पहले स्टेप में फाइंड 1, आप डिवाइड, जो पहले लाइन में आपके पास जो 2 नंबर्स दिए हुए हैं ना, उनको डिवाइड करना है,
और जो आखिरी इसका जो आंसर होगा ना उसको मल्टीप्लाई कर देना है जो लास्ट आपके पास नंबर होगा। सिंपल। नेक्स्ट, ये सारे क्वेश्चन मैं आपको समझा रही हूँ, आपने खुद से सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मेथड आप समझ लें अच्छे तरीके से कि कैसे सॉल्व होंगे, लेकिन सॉल्व आप खुद करें। अगर मैं आपको सारे सॉल्व करके दे दूँ, आप देख के सारा नोटबुक पे नोट डाउन कर लो, तो उससे आपकी लर्निंग नहीं होगी। लर्निंग तभी होगी जब आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व करोगे। खाली देख के ही लिखना है अगर, तो उसके लिए तो गाइड्स भी मौजूद होती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, द प्राइस ऑफ 10 मोबाइल फ़ोन इज़ दिस, व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 29 मोबाइल्स। तो अब आपने ये 2 स्टेप्स करने हैं। फाइंड वन, आप पहले जो 2 वैल्यूज़ हैं इनको डिवाइड कर दोगे 10 से। आप इसको डिवाइड कर दोगे 10 से इस वैल्यू को, तो आपके पास मोबाइल फ़ोन की प्राइस आ जाएगी। जो 1 की प्राइस आएगी उसको मल्टीप्लाई कर देना है 29 के पास, तो सेकेंड लाइन में आपके पास 29 मोबाइल फ़ोन की प्राइस आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको सॉल्व करवाती हूँ। इसमें है 40 बुक्स वेट 88 kg, व्हाट इज़ द वेट ऑफ 6 सच बुक्स। तो हम यही 2 स्टेप फॉलो करेंगे, फाइंड वन एंड फाइंड मैनी। सबसे पहले हमें एक बुक का वेट पता होना चाहिए ताकि हम उससे 6 बुक का वेट निकाल लें। तो पहले हम इन 40 बुक के वेट में से एक बुक का वेट निकालें, डिवाइड कर लेंगे 88 को 40 के साथ। सबसे पहले आप चेक कर लें, जब कोई भी नंबर डिवाइड हो रहा है ऐसे फ्रैक्शन के अंदर, तो आप सबसे पहले चेक कर लें कटिंग हो रही है। अगर तो कटिंग हो रही है तो आप पहले कटिंग कर दें। तो क्या ये दोनों नंबर किसी सेम टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में आते हैं 2 के टेबल से कटिंग हो सकती है, इसकी 4 के टेबल से भी कटिंग हो सकती है। जैसे 4 10s are 40, 4 2s are 8 और 4 2s are 8, तो 4 22s are 88 कटिंग होगी। कटिंग करने के बाद आप इसको जो नंबर बच गए आप इनको डिवाइड कर लें। आप डायरेक्ट 88 और 40 को भी डिवाइड कर सकते हैं, कटिंग करने से ज़रा नंबर आपका छोटा हो जाता है। आप 10 से डिवाइड करेंगे, 10 2s are 20, माइनस किया 2 बचा, पॉइंट ऊपर लगाएंगे, 0 लगा लेंगे। पॉइंट लगाने से आपका नंबर नीचे वाला बड़ा हो जाता है। आप 10 का टेबल 20 पे लेके जाओगे, 10 2s are 20, आपका आंसर आ जाएगा 2.2 kg। अब 2.2 kg जो है वो 1 बुक की आपके पास वेट आ गया। अब आपने निकालना है 6 बुक का वेट, तो हम फाइंड मैनी करेंगे। जब ज़्यादा का निकालना हो तो आप मल्टीप्लाई कर, आप इस तरीके से स्टेटमेंट लिखेंगे, वेट ऑफ 6 बुक्स इज इक्वल टू 2.6 मल्टीप्लाई बाय 6। तो आप 22 को 6 से मल्टीप्लाई कर दें, 6 2s are 12, 2 आ गया 1 कैरी, फिर 6 2s are 12 प्लस 1 13, 13.2, तो यहाँ पे आ जाएगा 13.2 kg। तो बाकी सारे क्वेश्चन में भी ऐसे 2 स्टेप्स होंगे। पहला स्टेप फाइंड वन वाला जिसमें आपने डिवाइड करना है, और सेकंड स्टेप फाइंड मैनी वाला यानी एक से ज़्यादा वाला, उसमें आपने मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर है, अ ट्रेन ट्रेवल्स 10 किलोमीटर इन 52 आवर्स। तो इस क्वेश्चन में आपको 52 आवर्स का डिस्टेंस बता दिया गया है। आपने उसमें से पहले 1 आवर का निकालना है इनको डिवाइड करके। उसके बाद हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर एट द सेम स्पीड है इन 45 आवर्स। तो आपके पास जब 1 आवर का उसका डिस्टेंस आ जाएगा, आप उसको मल्टीप्लाई करोगे 45 के साथ। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है, आमिर बाइज 3 कंप्यूटर्स फॉर रुपीज़ दिस। अब 3 कंप्यूटर की प्राइस है दिस, आपने इस नंबर को डिवाइड करना है 3 के साथ। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 52 सच कंप्यूटर्स। जो आपके पास 1 की वैल्यू आएगी उस वैल्यू के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है 52 के साथ। लास्ट 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ द फेयर ऑफ 34 किलोमीटर इज़ रुपीज़ दिस। किराया यानी कि 34 किलोमीटर का किराया इतना है, तो व्हाट विल बी द फेयर ऑफ 48 किलोमीटर। अगेन वही, आप 1190 को डिवाइड कर दोगे 34 के साथ, आंसर आएगा। आप यहाँ पे अगर कटिंग आपको लग रहा है कि नहीं आपसे हो रही, तो आप यहाँ पे डिवाइड कर लो। कटिंग करने से नंबर छोटा हो जाता है। जैसे इसके नंबर के आखिर में 0 आ रहा है, इसके आखिर में 4 आ रहा है, तो इनकी कटिंग हो जाती है 2 के टेबल से। तो जैसे 2 1s are 2, यहाँ से कैरी लेंगे तो 14 बन गया, 2 7s are 14, और यहाँ पे 2 5s are 10, यहाँ का 1 इधर मिला 19 है ना, तो 19 के करीब 3 8s आ जाएगा, तो 2 9s are 18, यहाँ का 1 इधर मिला तो 2 5s are 10। तो अब अगेन 595 आ गया। तो अब आप इसको 595 को 17 से मल्टीप्लाई कर दो तब भी वही आंसर आएगा, या अगर आप इसको 34 से मल्टीप्लाई कर दो तब भी सेम आंसर आएगा। तो जो आपको ईजी लग रहा है आप वैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब आपके पास जो आंसर आएगा यहाँ पे उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 48 के साथ नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। ये वाला आंसर मल्टीप्लाई बाय 48। और अब ये लास्ट क्वेश्चन है 7, ये भी मैं आपको सॉल्व करवा देती हूँ। इसमें है 19 पेयर्स ऑफ शूज़ कॉस्ट दिस, यानी कि 19 पेयर्स की कॉस्ट कितनी है, इतनी है। व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 65 सच पेयर्स, यानी कि आपको 65 की बतानी है। अब 65 की बताने के लिए आपको एक की मालूम होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम ये वाला स्टेप करेंगे, 1 स्टेप फाइंड 1। इस तरीके से स्टेटमेंट लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 पेयर इज इक्वल टू जो अमाउंट है 23,750 डिवाइड बाई 19।
आप इसकी कटिंग अगर आपको सामने नज़र आ रहा है कटिंग हो सकती है तो कटिंग कर लें। यहाँ पे 19 है जो कि प्राइम नंबर है, तो कटिंग नहीं होती, हम डायरेक्ट डिवाइड कर लेते हैं। अब 19 के टेबल से इसको डिवाइड करेंगे। 19 के टेबल 23 के करीब, 3 1 जार 19 ही जाएगा, माइनस करेंगे। 3 में से 9 नहीं जा सकता, बोरो कर लेते हैं। 13 में से 9 गया, अब 13 में से 9 गया तो 4 बचेगा, 7 को नीचे ला दें। अब 47 हो गया। अब देखते हैं 19 के टेबल में 47 के करीब 3 कौन सा नंबर होता है। अब 19 के मल्टीपल साइड पे लिख लें। 19 हो गया, 19 2 जार क्या आ जाएगा, 9 2 जार 8, 9 2 जार 18, 8 आ गया 1 कैरी, और 2 1 जार 2 + 1 3 38, और फिर 19 3 जार क्या आएगा, 3 9 जार 27, 7 आ गया 2 कैरी, 3 1 जार 3, 4 और 5 57, तो ये 38 यानी कि 2 जार इसके करीब 3 है। माइनस करेंगे, 7 में से 8 नहीं जाएगा, बोरो कर लेते हैं। 17 में से 8 गया, 9 बचेगा, 5 को नीचे उतार लेते हैं। अब 19 के टेबल में हमने ढूंढना है 95, तो इसके एंड में 5 आता है ना, तो हम चेक करते हैं भला 19 5 जार क्या होता है। 9 5 जार 45, 5 आ गया 4 कैरी, और 5 1 जार 5, 5 में 4 डाला तो 9 95 आ गया हमारे पास। तो 19 5 जार आ जाएगा 95। अब 0 को नीचे उतारे तो 19 0 जार आ जाएगा 0। तो हमारे पास 1 पेयर की प्राइस क्या आ गई, ₹1250। ठीक है, अब 1 पेयर की प्राइस से हम लोग बाकी जितनी रिक्वायर्ड थी 65 पेयर्स की प्राइस फाइंड आउट करते हैं। आप स्टेटमेंट नोट डाउन करोगे, कॉस्ट ऑफ 65 पेयर्स मल्टीप्लाई करते जो 1 पेयर की प्राइस है उसको 65 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 5 0 जार 0, 5 5 जार 25, 5 आ गया 2 कैरी, 5 2 जार 10, 11 और 12, 2 आ गया, फिर 1 कैरी, 5 1 जार 5 + 1 6, क्रॉस लगेगा, फिर 6 0 जार 0, और 6 5 जार 30, 0 आ गया, 3 कैरी, 6 2 जार 12, 13 14 15, 5 आ गया, 1 कैरी, 6 1 जार 6 + 1 7, लाइन लगा 0 5 2 6 और 6 11, 5 और 6 11 हो गए, 1 आ गया, 1 कैरी, 7 + 1 8 आ गया। तो आपके पास 65 पेयर्स की प्राइस आ जाएगी 81,250। क्योंकि ये प्राइस आपने फाइंड आउट की है तो आपने साथ इसके RS रुपीज़ यूनिट लाजमी लगानी है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। होप सो आपको एक्सरसाइज समझ आई होगी। बहुत आसान क्वेश्चन है, 2 स्टेप्स में सॉल्व होंगे। पहले डिवाइड करना है, दिए गए जो पहली लाइन में जो 2 नंबर है उनको डिवाइड करना है, इनका जो आंसर आएगा ना उसको लास्ट जो स्टेटमेंट में आपके क्वेश्चन नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर देना है। और ये क्वेश्चन ज्योमेट्री मेथड के बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में लाजमी इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है। तो आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जो क्वेश्चन मैंने स्किप किए हैं वो आपने खुद से सॉल्व करने हैं, और रिव्यू ऐसे क्वेश्चन भी सारे आपने खुद से सॉल्व करने हैं। होप सो आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।